हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल दैट्स वाई आई टीच। पुनः आपको एक वीडियो दिया जा रहा है पार्ट 2 कर मैथमेटिक्स का, ताकि आपका बेसिक और मजबूत हो जाए। बेसिक नॉलेज इसमें भी पढ़ाया जाएगा। विषय गणित है, कक्षा 10वीं के लिए है। पार्ट 2 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का। यह मेरा एक सीरीज चल रहा है, जिससे आप इसमें का जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है आप उसको लगा सकते हैं, अगर आप इस सीरीज को अच्छा से फॉलो करते हैं तो। ये सीरीज सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो कक्षा 10 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैथ लिए हैं। 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छे से कराया जाएगा। तो मैं पार्ट 1 में जो जो डिस्कस कर लिया हूँ बेसिक, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर आपको लेक्चर ये स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेमा जो होता है वो क्या होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं उनको बताए थे। फिर बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, और उस पर एचसीएफ का प्रयोग कर कर किस तरह हम बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करते हैं। फिर आपको हम बताए थे, आपको अभाज्य संख्या बताए थे और भाज्य संख्या क्या होती हैं, और अभाज्य गुणखंड क्या होते हैं, और उन पर जो सवाल बनने वाले होते हैं उनको भी बताए थे। और आपको अंत में बताए थे हम गुणनखंड वृक्ष जो होता है, फैक्टर ट्री, यह क्या होता है और यह किस प्रकार किया जाता है। तो अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आप मेरा मैथ का पहला लेक्चर देख लीजिए और आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर आप यह जो पार्ट 2 लेक्चर है आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करना। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको क्या बता दूं, अभाज्य गुणखंड विधि से मसा और लसा ज्ञात करना। मसों को हम बोलते हैं एचसीएफ और लसों को बोलते हैं एलसीएम। तो फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका इंग्लिश होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभाज्य गुणखंड हम बताए थे कल आपको, शायद अपने नेक्स्ट वीडियो में बताए होंगे जब भी बनाए हो। तो अभाज्य गुणखंड जो होता है, हम आपको बताए थे 20 का अभाज्य गुणखंड निकालिए। तो 20 का अभाज्य गुणखंड किस प्रकार हम लोग निकालते थे। अभाज्य गुणखंड हम निकालने के लिए 20 का क्या करते थे, हम 20 का पहले कुछ इस प्रकार एलसीएम के मॉडल से कुछ निकाल लेते थे। देखिए बताते हैं, 2 10 10 बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 5 बार में फिर कटता है, फिर 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में कट जाता है। तो ये जो निकलता है हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 5। तो यह जो मेथड है लिखने का, यह क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो इसी विधि के द्वारा हमको मौसन निकालना है और लौसन निकालना है। तो एक मैं बात लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लेंगे। जो लौसा होता है, क्या होता है दोस्तों, लौसा। तो लौसा के लिए क्या बातें हैं, तो लौसा के लिए कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसा निकालना है हमको। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लौसा निकालना है, तो संख्याओं के गुणखंड में से प्रत्येक अभाज्य गुणखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। ये मैं आधा लिखा हूँ, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा हूँ। इस आधे से ही आप समझ जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। देखिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है, वह है, मान लीजिए कह रहा है आपको 26 का, ठीक है, और 72 का एलसीएम निकालिए, मतलब लसन निकालिए। और यह लसन किस विधि द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा निकालना है। तो अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा निकालने के लिए लसन सबसे पहले हम लिख लेंगे इसका सल्यूशन, और सल्यूशन लिखने से पहले हम क्या कर लेंगे, 26 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणखंड। तो 26 का अभाज्य गुणखंड क्या होता है, 2 गुणे 13, क्योंकि आप इधर निकालेंगे इसको तो 2 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा, और 13 को एक बार में काटेंगे तो 13 कट जाएगा। तो 2 गुणे 13 लिख लेंगे अभाज्य गुणखंड।
और 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो आप क्या करोगे, 72 लिखोगे, फिर 2 से काटोगे तो ये कितना बार में कटेगा, 3, और यहाँ 6 तो 36, फिर 2 से काटेंगे आप, ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर ये काटेंगे 3 और ये काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो क्या होता है ना कि हम इसको कुछ मॉडिफाइड कर कर लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं, जो जितना बार रिपीट होता है उतना उसके ऊपर हम घात चढ़ा देते हैं। तो इसको बढ़िया से लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, 26 बराबर क्या दिया हमको, 2 गुणे 13, और यहाँ 72 लिखा है तो आप क्या कर लेंगे, 1 2 3, 3 है ना 2, तो 2 के पावर क्या लिख लेंगे, 3 गुणे 3 कितना बार है, तो यह 3 2 बार है, तो 3 के पावर क्या लिख लेंगे, 2। तो अब क्या बोला है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, तो अतः क्या लिख लेंगे हम, अतः लॉसा क्या लिख लेंगे हम, लॉसा किसका ले रहे हैं हम, 26 और 72 का, तो बराबर किसका, देखिए 2 के पावर यहाँ पर कितना घात है, 1, यहाँ 2 के पावर कितना है, 3, तो बड़ी घात को मैं ले लूँगा 2 के पावर 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात का क्या होता है, गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो हम क्या कर लेंगे, गुणा। फिर देखिए 13 है तो 13 को भी ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम में जो मिलता है उसको तो ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं। और देखिए 3 के पावर 2 भी नहीं मिल रहा था तो इसको भी ले लेंगे 3 के पावर 2, और इसका जब हम फिर गुणा कराएंगे तो हमको जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आप गुणा कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, 936। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप गुणा कराकर लास्ट में लिख देंगे 936, तो आपका जितना नंबर का यह क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का या 1 नंबर का, तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये मैं जो लिखा हूँ ना, ये लिखना ज़रूरी होता है, आप घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार भी आप ला सकते हो। एलसीएम लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, तो इसको एक बार लिख लेंगे, ये नहीं मिला इसको भी लिख लेंगे गुणा करा कर, तो यह 2 और 2 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 8 तरीका 24, 24 तीन आपका 72, फिर आपका 13 से गुणा करेंगे 72 में, तो आपको मिल जाएगा 936। तो इस घात के रूप में लिखेंगे। अभी एक आपको अच्छा सा सवाल समझाते हैं बढ़िया से, थोड़ा और देखिए बढ़िया से। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ जो थोड़ा इजी हो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 4 और 20 का लॉसा निकालिए। ठीक है ना, क्या निकालिए, लॉसा, लेकिन किसके द्वारा, अभाज्य के द्वारा। ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ टोटल, वो अभाज्य के द्वारा लिखा होगा पेपर में। तो आप क्या करोगे, 4, तो 4 को निकालोगे 2 गुणे 2 कर कर, और 20, तो 20 को कैसे निकालोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, क्योंकि 2 दूना 4, 4 5 20 होता है। अब देखिए ये तो हमने लिखा सही है, बट हम इसको मॉडिफाइड करके लिखते हैं। 2 के घात यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 कितना है, 2 बार है, गुणे 5 है तो 5। तो हम अगर इसका लॉसा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, लॉसा किसका, 4 कमा 20, 4 और 20 का, तो यहाँ पर देखते हैं घात, घात तो समान है, तो घात समान है तो किसी एक को ले लेंगे, ले लिए, और जो नहीं मिला उसको भी ले लेंगे। और देखिए 2 के पावर 2 का भी मैं बताया था मतलब 4 होता है, क्योंकि 2 के पावर 2 का मतलब होता है कि 2 कितना बार है, 2 बार, तो इसका मतलब 4, और 5 में तो गुणा कराना है ना, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो आपको समझा देगा। ये क्वेश्चन है, हाँ मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन, ये मैं देता हूँ 144 और 120 का लॉसा ज्ञात करिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम क्या लिखेंगे, हल, और हम कर लेंगे 144 का पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालोगे तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना, इतना आएगा। तो दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और फिर आपका 3 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। जिससे आप ये कैसे आएगा, अगर आप निकालना चाहते हो तो 144 लिख लो, और इसको 2 से काटोगे तो ये 7, 2 हो जाएगा 72, फिर 72 दूना होता है 144, फिर इसको काटोगे तो 36 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये 18, फिर 2 से काटोगे तो ये 9, फिर 3 से काटोगे तो 3 है, फिर 3 से काटोगे तो ये 3। तो यही जो आया है हमारे पास, इसी को गुणा कराकर हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं। तो फिर हम इसको मोडिफाइड कैसे कर लेंगे, तो मोडिफाइड करेंगे इसको, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 के पावर क्या लगा लेंगे, 4। 3 हमारे यहाँ पर कितना है, 2 बार है तो 3 के पावर क्या लिख लेंगे, 2। यह लिखना हमारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि जो लॉसा होता है, लॉसा के लिए हम किसे निकालते हैं, सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, तो सबसे बड़ी घात पहले बनाना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह कर कर। फिर 120 है तो 120 भी लिख लेंगे हम यहाँ पर, और 120 लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे दोस्तों,
इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहीं पर निकाल देते हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है देखिए। हम लिख लेंगे 120, फिर इसको छोटे अंक से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा ये आपका 30, फिर हो जाएगा ये 15, फिर हो जाएगा 3, 5 हो जाएगा, 5 जगह में 5, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, फिर आपके पास 3 गुणे 5 आया है। फिर उसको मॉडिफाइड करेंगे तो 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर क्या लिख लेंगे 3, और यहाँ 3 कुछ नहीं है, 3 एक ही घात वाला है, और 5 कुछ नहीं तो 5 भी एक घात वाला है। तो हम लिखेंगे अतः, अब क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, अतः जो लॉसा होगा, क्या होगा, लॉसा किसका दोस्तों, 120 और 140 का। पहले 120 कमा 140 लिख लेंगे, बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, कहता है ना सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो हम सबसे बड़ी घात इसमें देख रहे हैं 2 के पावर 3 है, और यहाँ 2 के पावर 4 है, तो हम किसको लेंगे, 2 के पावर 4 को लेंगे। फिर बोलता है 3 के पावर 2 और यहाँ 3 के पावर 1, तो मैं किसको लूँगा, 3 के पावर 2 को, क्योंकि वो बड़ी घात है। इसमें और इसका तुलना हो गया, इससे और इसका तुलना हो गया, 5 छूट गया है, तो 5 को भी ले लेते हैं, लसा में ले लेते हैं, मौसम में नहीं लेते हैं। तो जब इतना आ गया हमारे पास, तो इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720, क्या हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लॉसा लेते हैं। अच्छा, मौसा के लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो चौथा नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए मौसा। तो कह देगा 100, पहले हम आपको छोटा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको 4 अकामा कह देगा 20, 4 कमा 20, 4 कमा 20 का क्या निकाल लीजिए, मौसा, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो बस वही काम करेंगे, आप लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 4 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, जिसको आप मॉडिफाइड करोगे तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2। फिर आप 20 का क्या निकालेंगे, अब सॉरी 40 लिखा गया, यहाँ पर हम 20 कर लेते हैं। हाँ, तो 20 लिखेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। तो आप इसका निकालेंगे तो 2 के पावर हो जाएगा 2 गुणे 5। अब देखिए इसका क्या निकालना हमको, मौसा, तो लिख देंगे मौसा। मौसा बराबर कितना, कितना निकालना है, 4 और 20 का निकालना है ना, तो ऐसे कर लेंगे। देखिए 2 के पावर 2 समान है, तो जो मिलता है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, किसके लिए, अब हम लिख देते हैं मौसा के लिए। देखिए मौसा के लिए इधर लिख रहे हैं हम, मौसा के लिए। तो मौसा के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मौसा के लिए हम सबसे छोटी घात का क्या करते हैं, हम गुणनफल करते हैं, सबसे छोटी घात। और उसमें मौसा के लिए था बड़ी के लिए सबसे छोटी घात, यहाँ पर लिख दिए हैं सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, ठीक है ना, होता है। तो सबसे छोटी घात इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, सेम है, तो 2 के पावर खाली 2 लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जिसको हम लिख देंगे 4। यहाँ 5 को नहीं लेंगे क्योंकि मौसम में 5 हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जो छूट जाता है उसको छोड़ देते हैं, जो मिलता है सिर्फ वही लिखते हैं, किस में, मौसम में। और आपको एक बताते हैं मौसम का एग्जाम्पल, आइए देखिए दोस्तों। तो मौसम का एग्जाम्पल मैं आपको फिर बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ, वो है मान लीजिए इधर, फिर हम वही लेते हैं 144 और 120। 144 और 120 का हम निकालना चाहते हैं मौसा, क्या निकालना चाहते हैं, मौसा, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर फिर क्या, 120, तो 120 का निकाले थे हम अभी इधर, 120 का क्या निकाले थे हम लोग, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 और 5 जगह में 5, तो यही लिख देते हैं 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 5। और 144 का हमने क्या निकाला था, शायद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 था, यही था। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 12, 44, 144 होता है ना, हाँ ठीक है, यही था। तो इस प्रकार था हमारा। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर फिर हम इसको मॉडिफाइड नहीं किए तो कर लेते हैं। तो इस 120 का मॉडिफाइड हम नहीं किए तो यहाँ पर कर लेते हैं, कितना देखिए, देखिए दोस्त ध्यान से थोड़ा, 1 2 3, तो 2 के पावर क्या लिख लेंगे हम, 3 लिख लिए, गुणे 3 एक ही बार है तो 3 के पावर 1 गुणे 5 कितना बार है, एक बार तो लिख देंगे 5। और इसको 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, और 3 कितना बार 2, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे 2। अब इस घाते से तुलना करा लेंगे, देखिए 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो छोटी घात क्या है, 2 के पावर 3। तो हम क्या कहेंगे, अतः, क्या कहेंगे हम, अतः 120 कमा 144 का हम क्या निकाल रहे हैं, मौसा निकाल रहे हैं। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई नहीं दिक्कत है। तो मौसा 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 में सबसे छोटा कौन है, 2 के पावर 3, तो वही ले लेंगे सबसे छोटा, 2 के पावर 3 सबसे छोटा हो गया। और फिर हमारा 3 के पावर 2 और यहाँ 3 के पावर 1 है, तो सबसे छोटा क्या है, 3 के पावर 1।
5 को लेंगे, हम 5 को नहीं लेंगे, 5 को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मौसम में नहीं लेते हैं। तो जब नहीं लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 को 8 बोलते हैं और 3 के पावर 1 को 3 ही बोलते हैं। तो यह हो जाएगा 8 3 24, हमारा यही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम गुणा कराएंगे 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मैं मतलब अभी आपको समझाया हूँ कि 2 कितना बार है, 3 बार है गुणा के साथ। 2 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है 8, और यहाँ 3 था तो 8 3 क्या होता है, हमारा 24 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मौसा निकालना आपको आ गया होगा कि किस हिसाब से मौसा और लौसा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब आइए हमको नया चीज़ पढ़ना है, वह है संख्याओं तथा उनके मौसा तथा लौसा के बीच संबंध। तो रिलेशन पढ़ लेते हैं हम थोड़ा कि मौसा और लौसा और संख्या में संबंध किस प्रकार से है। ठीक है ना दोस्तों, संबंध पढ़ना है हमको। तो संबंध यहाँ पर थोड़ा इसे लिख देते हैं बढ़िया से हम, संबंध। ठीक है ना दोस्तों, तो संबंध हम आपको बता देते हैं कि संबंध जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, रिलेशन देखिए, संख्याओं तथा उनके मौसा तथा लौसा के बीच संबंध निकालना है हमको। तो एक सूत्र बस आपको याद रखना है। सूत्र क्या याद रखना है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए। तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए क्या सूत्र है। धनात्मक पूर्णांक हम बताए थे, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि इसमें हम i प्लस इससे दर्शाते हैं, और i प्लस जो होता है धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होता है, और इसमें सिर्फ +1 +2 +3 +4 डैश डैश इन्फिनिटिव यानी पॉजिटिव जो संख्या होते हैं वो सब आते हैं, धनात्मक संख्याएं आती हैं। तो ए और बी धनात्मक संख्या है, मतलब इसी में से कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई संख्या होगा ए और बी। तो ए और बी जब इसी में का कोई संख्या होगा तो देखिए बोलता है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, इसमें पहला आता है रिलेशन, वो आता है मौसा। क्या आता है, मौसा किसका, ए कमा बी का गुणे लौसा। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, लौसा किसका, ए और बी का। यह बराबर होता है ए गुणे बी के। यह किसके बराबर होता है, ए गुणे बी के दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या आपको पता चला यहाँ पर कि अगर हम ए और बी कोई धन पूर्णांक लेते हैं और ए बी का मौसा ले लेते हैं और ए बी का लौसा ले लेते हैं, तो मौसा और लौसा का गुणा कर देंगे और ए बी का इधर भी गुणा कर देंगे, तो ए बी वाला जो आंसर आएगा और मौसा गुणे लौसा का आंसर आएगा वो बराबर होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हम आपको क्या बताते हैं, आपको समझाने के लिए 2 कोई धन पूर्णांक की तरह ले लेते हैं कोई संख्या। मान लीजिए मेरे पास 10 है और हमारे पास कोई 20 है। ठीक है ना, 10 और 20 है हमारे पास, क्या 2 धन पूर्णांक है कि नहीं, धन पूर्णांक। जब 2 10 धन पूर्णांक है तो इसका हम जांच करना चाहते हैं कि ये जो सूत्र है वो सही है कि नहीं। तो मौसा निकाल लेते हैं। तो 10 का मौसा निकालेंगे, 10 और 20 का मौसा निकालने के लिए 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5। तो इसका हम निकालेंगे मौसा। क्या ले लेंगे, मौसा। तो मौसा लेंगे किसका, 10 का 20 का। तो ये जब हम लेंगे तो ये कितना हो जा रहा है मौसा के लिए, ये मिलाएंगे तो सिर्फ 2 और इसका 5 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, लौसा लेंगे हम, कितना आ जाएगा, लौसा लेंगे तो 10 और हमारा 20 का लौसा कितना हो जाएगा, ये भी 2 आ गया, और ये जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, और ये 5 नहीं मिला तो इसको भी क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे। एक बार मिला तो एक बार ले लेंगे। 2 दूना 4, 4 5 कितना जाएगा, 20। तो मौसा गुणे लौसा इतना आया, और 2 संख्या हमारा था इतना और इतना, तो इसमें रखते हैं। तो मौसा का मान कितना है, 10। तो हम क्या है, यहाँ पर लिख देंगे 10 गुणे लौसा कितना आया, 20। तो 20 हो गया बराबर। संख्या ए क्या था, 10 था, तो 10 हो गया, गुणे बी क्या था हमारे पास, 20 था, तो ये हो गया 20। तो इसका गुणा करेंगे तो 200 और इसका भी करेंगे तो 200, बराबर आया ना। तो बस यही प्रूफ करने का तरीका है। देखिए यहाँ पर हम ऐसा संख्या लिए थे कि कुछ डिफरेंट नहीं आया। अब हम डिफरेंट लेकर थोड़ा आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ये प्रूफ होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपको अच्छा से समझना है, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल हमारे पास जो है वह ले लेते हैं 6 और 20।
तो 6 और 20 का हम क्या निकालना चाहते हैं, इसका प्रूफ करना चाहते हैं। 6 और 20 हमारे पास कोई 6 और 20 हमारे पास कोई दो धन पूर्णांक है ए तथा बी के रूप में, है ना। ए हमारा 6 है, बी हमारा 20 है। तो हम देखना चाहते हैं कि अगर इनका मौसा ले लेते हैं और इनका लॉस तो गुणा करने पर इनको ही सिर्फ गुणा करा दे 6 और 20 में तो उसके बराबर आ जाएगा। तो हम इनका लॉसा ले लेंगे पहले। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 लिखेंगे और 20 का अभाज्य गुणनखंड हम 2 गुणे 5 लिखेंगे कि नहीं दोस्तों। तो हम इसको मोडिफाइड कर लेते हैं, 2 गुणे 3 और इसको हम 2 के पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो अगर मौसा लेना चाहते हैं तो सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो मौसा लेंगे 6 और 20 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घात सबसे छोटा है 2 के पावर 2, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 2 ही, और जो नहीं मिलता है उसको छोड़ देते हैं। किस वाले कंडीशन में? मौसा वाले कंडीशन में। लेकिन अगर हम इन्हीं का लौसा लेना चाहते थे तो लौसा किसका 6 और 20 का लेना चाहते हैं, तो लौसा में क्या होता है, सबसे बड़ी वाले घात को लिखते हैं। तो सबसे बड़ी वाला घात क्या है, 2 के पावर 2, और 2 के पावर 1 में सबसे बड़ी घात 2 के पावर 2 है। अच्छा, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो 3 को भी लिखेंगे और 5 को भी लिखेंगे। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 को 4 बोलते हैं और इसको 3 15, तो 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर आप 15 चौको कितना होता है, 60 होता है। तो हमारे हो गया 60। तो हमारे लौसा आया 20 2, लौसा कितना आया 2, सॉरी मौसा कितना आया, मौसा हमारे यहाँ पर 2 आया है दोस्तों, और लौसा कितना आया हमारा 60 आया है। अब देखिए हमारे पास सूत्र क्या था कि मौसा गुणे लौसा करने पर उन दो संख्या का ही गुणा कर देते हैं जिनका हम मौसा और लौसा निकाले हैं, तो उनका बराबर आता है रिजल्ट। तो अगर देखना चाहते हैं तो दो संख्या हमारे पास क्या था, 6 था और हमारे पास 20 था। तो अगर हम मौसा और लौसा का गुणा करा दे तो मौसा कितना आया हमारे पास 2 और लौसा कितना आया हमारे पास 60। तो ये कितना हो जाएगा 60। ये बराबर होना चाहिए क्योंकि ये बोला है बराबर इसके होता है ए गुणे बी के। तो ए और बी क्या था हमारे पास, 6 और 20 था ना, तो हम लिख देंगे 6 गुणे 20। तो आइए हम इसको सत्यापित करते हैं। तो देखिए 60 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना होता है 120 होता है। ठीक है, इसका भी गुणा करा लीजिए, 6 12 और ये 0, तो 20 देखिए 20 छक 120, 20 छक्के कितना होता है 120, और हमारा 60 दूना भी कितना होता है 120। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि हाँ यह जो मैं सूत्र लिखा हूँ यह क्या है, बिल्कुल करेक्ट सूत्र लिखा हूँ कि मौसा ए बी का गुणे लौसा ए बी का बराबर होगा ए गुणे बी का। और इसी सूत्र से हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी निकल कर आता है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वह जो है दूसरा रिजल्ट आता है वह आता है हमारा लौसा किसका, ए और बी का, यह बराबर होता है ए गुणे बी बटा मौसा ए और बी का। यह कैसे होता है सूत्र, यह कैसे निकल कर आया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लौसा और मौसा है तो हमने क्या किया है, यहाँ पर आपको लौसा बराबर में साइड में किया है, बराबर साइड में लौसा किया है। तो लौसा यहाँ को मैंने इस लौसा को रोक लिया, यहाँ पर स्टॉप कर लिया। तो इस लौसा को रोकूंगा तो इस मौसों को इस ए गुणे बी के नीचे क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। तो मौसा ए बी का इसके नीचे आकर बटा में हो गया था और लौसा हमारा इस साइड में था। तो देखिए यही तो हुआ था, यहाँ पर लौसा हमारा इस साइड में है बराबर ए गुणे बी बटा यहाँ मौसा हमारे नीचे चला आया। और इसी सूत्र से एक हमारा तीसरा बोल सकते हैं सूत्र निकलता है, वो आता है हमारा, देख लीजिए, मौसा ए और बी का यह बराबर होता है, मौसा ए और बी का बराबर होता है ए गुणे बी बटा लौसा ए और बी का। ये और इस मौसा ए बी को इसके पास भेज देते हैं और इस वाले को इसके पास, तो ये हमारा ऐसे बन जाता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। आप समझ सकते हैं कि मौसा होगा तो लौसा नीचे आ जाएगा, और जब यहाँ लौसा था तो मौसा नीचे आ जाएगा। मौसा निकालेंगे तो लौसा नीचे रहेगा, और लौसा निकालेंगे तो मौसा नीचे आ रहेगा। ये भी दो सूत्र लगता है, अभी इनका यूज मैं बताता हूँ एक सवाल में किस प्रकार से यूज होता है लौसा और मौसा का, ठीक है ना। तो यह दो सूत्र प्लस यह, इसी से ये दो सूत्र बनाए, ठीक है ना, इसी से यह दो सूत्र बनाए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार इस सूत्र के प्रयोग द्वारा यह दो हमारा सूत्र बना है। और इस सूत्र पर सवाल कैसे आता है, वह कह देगा कि ए गुणे बी, आपको ए और बी नहीं देगा, कहेगा कि दो संख्या है और उसका लसा इतना है, ठीक है, तो आप उसका मौसा निकालिए। तो मौसा निकालेंगे, आपको लौसा दिया है तो इस सूत्र से निकालेंगे, और आपको मौसा दिया है दो संख्या का, आप बोलता है लौसा निकालिए, तो आप इस वाले सूत्र से निकालेंगे। लौसा पूछेगा तो और मौसा पूछेगा तो इस सूत्र से। किस प्रकार पेपर में पूछता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मैंने सवाल लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि यदि मौसा हमारे पास कितना हो, मौसा हमको है 35 और 45 का 5 दिया है, ठीक है, इतना दे दे, और पूछे हमको कि लौसा निकालिए 35 और 40 का। तो आप देखिए लौसा पूछा है तो हम क्या बोलेंगे, हल। क्या पूछेंगे हम, लिख देंगे हल। तो देखिए हमको दिया है, हमको
दिया है, उस दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमको क्या दिया है, मौसा दिया है दोस्तों। तो मौसा किसका दिया है, 35 और 45 का। ये कितना दिया है हमको, 5 दिया है। तो 35 और 45 का जब मौसा 5 दिया है तो हम कहेंगे चूँकि, क्या कहेंगे, चूँकि जो लौसा है किसका, 35 और 45 का, यह किसके बराबर होगा, 35 गुणे 45 बटा मौसा के बराबर होगा किसके, 35 और 45 के। क्यों, मैं आपको बताया हूँ अभी सूत्र एक, क्या सूत्र बताया था कि लौसा ए बी, लौसा किसका, ए बी का, यह ए गुणे बी बटा मौसा ए बी का होता है। ठीक वही सूत्र तो लग रहा है। ए की जगह पर आप मान लीजिए 35 और बी की जगह पर मान लीजिए 45। तो लौसा के लिए पूछा है तो मैं लौसा वाला सूत्र लगा दिया। अगर इसी सवाल को उल्टा कर देता तो मौसा वाला आप निकाल कर बना लीजिएगा। मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जो बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है उस पर मैं ज़्यादा करा दूंगा। अभी वीडियो लॉन्ग बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए दोस्तों मैं जल्द अभी मैं इस सवाल को बताने के बाद वीडियो को स्टॉप करूँगा। देखिए, तो 35 गुणे कितना है हमारे पास, 45। तो हम लिख लेंगे 35 गुणे 45। और मौसा कितना है, 35 और 40 का हमको दिया है 5। कितना दिया है, 5। तो 5 जब दिया है तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 5 रख लेंगे। और जब 5 रखेंगे तो देखेंगे हम 5 सत्ते 35, हमारे पास ये कट गया 7 बार में। तो 7 से कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, 7 गुणे 45 का पहाड़ा पढ़ लेंगे हम। तो ये पढ़ने पर कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए 7 और 45 का पहाड़ा, 7 पचे 35 कर 5 होता है, हासिल 3 आता है, फिर 7 तरीका 21 और 21 3 हमारे पास कितना आता है, 24 आता है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, 245 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। मौसम हमको दिया था इतना, हमको लौसा इतना का पूछा था। तो हम जानते क्या है, ये भी एक सूत्र लिखवाए थे हम आपको। हम बताए थे आपको, जो लौसा होता है ए और बी का, वह बराबर होता है ए गुणे बी बटा मौसा किसी का, किसका, ए और बी का। तो बस ए और बी की जगह पर आप मान लीजिए ए को 35, ए को मान लीजिए 35 और बी को मान लीजिए 45। तो ए गुणे बी तो हम लिख दिए 35 गुणे 45। मौसा किसका, ए बी का। तो ए कौन है, 35 और 45 बी है, तो यहाँ लिख दिए। अब चूंकि इतना तो हमको कर लेना है अपने आप से ही। मौसा हमको एक दे देगा वो 5, तो 5 लिख दिए। अब ऊपर कुछ कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं तो ऊपर गुणा करा कर नीचे रहने देंगे। अब वही आंसर हो जाएगा, लेकिन कटने वाला जरूर देगा। तो 5 सत्ते 35, या इसी को काट सकते थे 5 9 45, फिर गुणा करा के तो 245 ही हमारा आंसर आता। और साथ में जब 45 से गुणा कराएंगे तो आपका 7 पचे 35 कर 5 हासिल 3 आएगा। और 7 चौको 28, 7 चौको 28 होता है ना, हाँ। तो 28 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 11 और 31, तो 331 आ रहा है दोस्तों। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था हम लोग का कैलकुलेशन। ये कितना आ रहा है, 331 आ जा रहा है। देखिए 7 पचे 35 होता है और 7 चौका 28, और 28 हमारा हासिल 3 जो था उसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। तो वही हमारा 315 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमको मोटिवेट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यह कितना उपयोगी वीडियो है। और आपको एक और आपको मिलेगा इसका बेसिक क्लास। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने लूँगा। बोर्ड में जो पेपर में सवाल आता है 1 नंबर का, बहुविकल्पी, फिर अति लघु, फिर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, ये सब प्रकार के सवाल मैं बताऊँगा। तो धन्यवाद आपको यह वीडियो देखने